अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। सो हमारा जो लास्ट लेक्चर रहा है वो रहा है मिडीवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे, और उसमें हमने 3 डायनास्टीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश की थी। पहली वाली थी उत्पाला डायनास्टी, और सेकंड वन थी गुप्ता डायनास्टी, एंड थर्ड वन थी लोहारा डायनास्टी। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मुस्लिम रूल इन कश्मीर। मुस्लिम रूल इन कश्मीर से पहले इसका टाइम पीरियड हमें पता होना चाहिए। इसका टाइम पीरियड जो है वो है 1339 एडी से लेकर 1420 एडी तक। अब सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि मुस्लिम रूल का टाइम पीरियड क्या रहा है। सो हमारा आंसर क्या रहेगा, 1339 से लेकर 1420 एडी तक। और अब पहले पॉइंट पे जाएंगे। Although the Muslim rule in Kashmir started with Richen, but the actual founder of Muslim rule is Shahmir. सो यहाँ पर पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है। जो मुस्लिम रूल कश्मीर में स्टार्ट होता है वो रिचन से ही स्टार्ट होता है। जो मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया, जो रिचन वो कहाँ से आया था, वो लद्दाख से आया था, और उसने फिर एम्ब्रेस इस्लाम किया था, इस्लाम कबूल किया था। लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है कि मुस्लिम रूल स्टार्ट होता है रिचन से। मुस्लिम रूल स्टार्टेड विथ रिचन, बट द एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इज शाहमीर। जो एक्चुअल फाउंडर है मुस्लिम रूल का वो कौन है, वो शाहमीर है। हाँ, ये आप याद रखिएगा। अब शाहमीरी डायनास्टी, पहली जो डायनास्टी मुस्लिम रूल में आती है उसको हम नाम देते हैं शाहमीरी डायनास्टी। और शाहमीरी डायनास्टी का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1339 से लेकर 1342 तक। 1339 से लेकर 1342 तक। अब पहले पॉइंट को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। शाहमीर वाज द फाउंडर ऑफ शाहमीरी डायनास्टी। सिंपली ये इंपॉर्टेंट वन इधर बन रहा है कि जो शाहमीर था यही फाउंडर था शाहमीरी डायनास्टी का। अब सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ शाहमीरी डायनास्टी, और जो शाहमीरी डायनास्टी का फाउंडर है वो कौन है, वो शाहमीर है। और इसी शाहमीर को और एक नाम से जाना जाता है, उसका नाम फिर शमसुद्दीन रहता है। सिंपली शाहमीर का दूसरा नाम शमसुद्दीन है। और उसके बाद ही स्टार्टेड कश्मीरी सना, और यही शमसुद्दीन या शाहमीर कश्मीरी सना को स्टार्ट करता है। और कश्मीर एरा हमें पता है एरा क्या होता है, एरा होता है रिन, या उर्दू में हम उसको कहते हैं दौर। टू कमोमरेट टू कन्वर्जन ऑफ रिचन टू इस्लाम इन 1320 एडी। 1320 एडी में क्या होता है, जो रिचन होता है ये एम्ब्रेस इस्लाम करता है। और अब लास्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। हिज कमांडर इन चीफ वाज लंकर चक। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो कमांडर इन चीफ था शाहमीर का वो कौन था, वो था लंकर चक। सिंपली क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ शाहमीर, उसका आंसर क्या रहेगा, उसका आंसर रहेगा लंकर। फिर शहाबुद्दीन आता है। शहाबुद्दीन इज़ वन ऑफ द नोटेबल रूलर ऑफ शाहमीरी डायनास्टी। जो शहाबुद्दीन होता है ये एक काबिल तरीन लीडर आता है शाहमीरी डायनास्टी में। सिंपली आप याद रखिएगा शहाबुद्दीन का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1354 टू 1373 एडी तक। ये याद रखिएगा, 1354 टू 1373 एडी तक, एलाडॉमली तक। और पहले पॉइंट पे जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन रहा है। शहाबुद्दीन आल्सो नोन एज द ललित अदितिया ऑफ मिडीवल कश्मीर। अब यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बन रहा है कि शहाबुद्दीन ही होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ललित अदितिया ऑफ मिडीवल कश्मीर। शहाबुद्दीन को क्या कहते हैं, ललित अदितिया ऑफ मिडीवल कश्मीर। और ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि कोटाबाई एंड उदयश्री वायर हिज
टू इम्पॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा कि कोटाबाई और उदयश्री वायर हिज टू इम्पॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स, किसके? शहाबुद्दीन के। अब थर्ड वन पे आते हैं। शहाबुद्दीन फाउंडेड अ न्यू टाउन which he called शहाबुद्दीनपुरा, शहाबुद्दीनपुरा presently known as शादीपुर। अब ये इंपॉर्टेंट वन इधर बढ़ रहा है। शहाबुद्दीन एक टाउन फाउंड करता है, उस टाउन का नाम ये क्या रखता है? शहाबुद्दीनपुरा, शहाबुद्दीनपुरा, लेकिन प्रेजेंटली हम उसको शादीपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? शादीपुर कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। शहाबुद्दीन, इसमें हमने दो पॉइंट्स कवर किए। एक तो पहला, शहाबुद्दीन इज आल्सो नोन एज ललित आदित्य ऑफ मिडीवल कश्मीर, और सेकंड इंपॉर्टेंट वन है कि शहाबुद्दीन ही फाउंड करता है शहाबुद्दीनपुरा, और प्रेजेंटली हम उसको क्या कहते हैं? शादीपुर। और थर्ड वन कौन आता है शाहमीरी डायनास्टी में? वो आते हैं कुतुबुद्दीन। कौन आता है? कुतुबुद्दीन। अब इसका टाइम पीरियड हम देखेंगे। इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1373 AD से लेकर 1389 AD तक, ये याद रखिएगा। और कुतुबुद्दीन का रियल नेम होता है हिंदल। क्या होता है? हिंदल। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि हिंदल किसका नाम था? सो सिंपली हिंदल किसका नाम था? हिंदल कुतुबुद्दीन का नाम था, रियल नाम। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर बढ़ रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट दैट अराइवल ऑफ मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ड्यूरिंग दिस रेन। जब कुतुबुद्दीन कश्मीर को हुकूमत कर रहा था उस टाइम मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह हमदान से इधर आते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में बन सकता है कि जो मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह था कि वो किसके दौर में कश्मीर आया था? सो सिंपली किसके दौर में कश्मीर में आया था? कुतुबुद्दीन के दौर में। अब यही मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह क्या करता है? मीर सैयद अली हमदानी accompanied by about 700 सैयद फ्रॉम हमदान, 700 सैयद सादात जो मीर सैयद अली हमदानी लाता है, कहाँ से? हमदान से। सिंपली मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मीर सैयद अली हमदानी हमदान से इधर आते हैं और किसके रिन में आते हैं? कुतुबुद्दीन के रिन में। और मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह क्या करता है? ये 700 सैयद लाता है कश्मीर में, कहाँ से? हमदान से। ये आप याद रखिएगा। अब फोर्थ वन पे आएंगे। फोर्थ वन जो रूलर रहा है शाहमीरी डायनास्टी का वो रहा है सिकंदर। कौन रहा है? सिकंदर। अब यहाँ पर पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, इसी सिकंदर को हम और एक नाम से जाने जाता है, ये उसका नाम है बुट शिकन। क्या? बुट शिकन। अब इसका टाइम पीरियड हम देखेंगे। इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1389 से लेकर 1413 AD तक। अब सुल्तान कुतुबुद्दीन वाज सक्सीड बाय हिज सन सिकंदर। जो सिकंदर था ये किसका बेटा था? ये किसका बेटा था? ये कुतुबुद्दीन का बेटा था। ये याद रखिएगा। फिर यही थ्रोन लेता है, सिकंदर ही थ्रोन लेता है कुतुबुद्दीन के बाद। अब इसी सिकंदर को क्या? औरंगजेब ऑफ कश्मीर कहते हैं। अब ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बन रहा है कि एग्जाम में अब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज नोन एज औरंगजेब ऑफ कश्मीर? हु इज नोन एज औरंगजेब ऑफ कश्मीर? किसको कहते हैं? सिकंदर को कहते हैं। किसको कहते हैं? सिकंदर को कहते हैं। अब ये भी आप याद रखिएगा कि सिकंदर ही होता है जो कि क्या करता है? अबॉलिश करता है। जो सिकंदर होता है यही अबॉलिश करता है कस्टम ऑफ सती। जो कस्टम ऑफ सती होता है किन में? ये हिंदूज में एक रस्म होता है। तो फर्स्ट इंडियन रूलर अबॉलिश्ड द कस्टम ऑफ सती अमंग द हिंदूज। जो अबॉलिश करता है कस्टम ऑफ सती को, वो कौन होता है? सिकंदर। वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हो कि सती सिस्टम क्या होता है। और सिंपली उसके बाद और खानकाही मौला का दूसरा नाम शाह हमदान मस्जिद है, या हम इसको श्राइन ऑफ मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। वाज बिल्ट ड्यूरिंग हिज रेन। जब
सिकंदर कश्मीर को हुकूमत कर रहा था, उसी टाइम जो मीर सैयद अली हमदानी का जो श्राइन है उसको बिल्ड किया जा रहा है, किसके रिन में? सिकंदर के रिन में। और एट लास्ट वन जो तैमूर था, तैमूर इन्वेडेड कश्मीर इन 1398 AD। 1908 AD तैमूर एक इन्वेडर होता है जो कि कश्मीर में एंटर होता है, कब? 1398 AD में। और उस टाइम जो रूलर होता है कश्मीर का, वो कौन होता है? वो सिकंदर होता है। और हमें पता है जो सिकंदर होता है ये किसका बेटा था? ये बेटा था किसका? कुतुबुद्दीन का। और उसके बाद तो अब हम आएंगे ज़ैनुल आबिदीन पे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा कुछ रिवाइज करने की कोशिश करूँगा। जो हमने मुस्लिम रूल इन कश्मीर में पढ़ा, उसमें पहले जो डायनास्टी आई थी वो आई थी शाहमीरी डायनास्टी। और उसमें हमने पहला रूलर जो पढ़ा था वो शाहमीर था, और सेकंड रूलर शहाबुद्दीन था, थर्ड वन कुतुबुद्दीन था, एंड फोर्थ वन था सिकंदर। अब जो फिफ्थ वन है, फिफ्थ वन का नाम ज़ैनुल आबिदीन। और इसी ज़ैनुल आबिदीन को हम बडशाह कहते हैं। बडशाह किसको? ज़ैनुल आबिदीन को। और इसी ज़ैनुल आबिदीन को ग्रेट सुल्तान भी कहा जाता है, ग्रेट सुल्तान। और इसका टाइम पीरियड हम देखेंगे, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1420 AD से लेकर 1470 AD तक। और जो ज़ैनुल आबिदीन था, ज़ैनुल आबिदीन को नाम रखा गया था शाही खान, शाही खान। और ये शाही खान टाइटल किसने दिया था ज़ैनुल आबिदीन को? उसका नाम था अली शाह। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि एग्ज़ाम में अब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि हु गेव द टाइटल ज़ैनुल आबिदीन टू शाही खान, टू शाही खान? तो किसने दिया? अली शाह। सिंपली आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा फिर से कि अली शाह जो था उसी ने टाइटल दिया था ज़ैनुल आबिदीन को शाही खान। अब पहला पॉइंट क्या है? शाही खान असेंडेड द थ्रोन बाय द टाइटल ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। सिंपली यहाँ पर हमने क्या समझा? ज़ैनुल आबिदीन उसका नाम था ही था, और शाही खान टाइटल था किसका? ज़ैनुल आबिदीन का। लेकिन ये टाइटल किसने दिया? उसका नाम था अली शाह। आई होप इतना तक आपको समझ आ गया होगा। और इम्पॉर्टेंट सेकंड वन क्या बन रहा है? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन इज़ आल्सो नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर। अकबर ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, या सिंपली ज़ैनुल आबिदीन को अकबर ऑफ कश्मीर कहते हैं। और सुल्तान मेड मनी लॉज, बहुत से कानून जो ज़ैनुल आबिदीन था उसने बनाए, एंड गॉट देम एनग्रेव्ड ऑन कॉपर प्लेट्स। और फिर उसने क्या किया? लिख के रखे, किस पे? कॉपर प्लेट्स पे। और फोर्थ वन क्या है? जिजिया। जिजिया वाज एबॉलिश्ड बाय ज़ैनुल आबिदीन। अब ये जिजिया क्या होता है? इट वाज अ टाइप ऑफ टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम्स टू दियर मुस्लिम रूलर्स। ये एक किस्म का टैक्स होता है कि ये किनको पेड करना होता था? ये नॉन मुस्लिम्स को पेड करना था कश्मीर में। और यही जजिया को एबॉलिश करता है फिर कौन? सुल्तान ज़ैनुल सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन पेड स्पेशल अटेंशन टू एग्रीकल्चर। अब सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन क्या करता है? ये स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स किधर देता है? एग्रीकल्चर पे। और उसके बाद सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन जो होता है ये बहुत सारे कैनल्स को कंस्ट्रक्ट करता है, कैनल्स को कंस्ट्रक्ट करता है। लाइक उसमें पहली हम याद रखेंगे मार कैनल, ये याद रखने की जरूरत है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि मार कैनल किसने कंस्ट्रक्ट की। सेकंड वन क्या है? पोहरू कैनल, ये भी इसी ने कंस्ट्रक्ट की है। और काकापुर कैनल, काकापुर कैनल। और फोर्थ वन क्या है? अवंतीपुर कैनल, अवंतीपुर कैनल। और जैनागीर कैनल, जैनागीर कैनल। सिंपली जो ज़ैनुल आबिदीन था उसने बहुत सारे कैनल्स को कंस्ट्रक्ट किया। फिर मैं आपको रिवाइज करने की कोशिश करूँगा। मार कैनल, पोहरू कैनल, काकापुरा कैनल, अवंतीपुर कैनल और जैनागीर कैनल। अब लास्ट वन क्या है इसमें? जो ज़ैनुल आबिदीन था उसको हम कहते हैं सोशल वर्क ऑफ सुल्तान। अब ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट वन बन रहा है कि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज़ नोन एज सोशल वर्क ऑफ सुल्तान, सोशल वर्क ऑफ सुल्तान।
तो सोशल वर्क ऑफ सुल्तान हम किसको कहते हैं? ज़ैनुल आबिदीन को कहते हैं। और ही इंट्रोड्यूस्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शाल फ्राम तिब्बत। जो पश्मीना शाल कश्मीरी में बनाते हैं तो ये कहाँ से इंट्रोड्यूस्ड किए? तिब्बत से। किसने लाया इधर? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। फिर मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ, ही इंट्रोड्यूस्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शाल्स फ्राम तिब्बत। उसके बाद सुल्तान आल्सो इंट्रोड्यूस्ड वुडन आर्किटेक्चर एंड वुड कर्विंग इन कश्मीर। जो भी वुड कर्विंग कश्मीर में होती है, ये भी किसने इंट्रोड्यूस की कश्मीर में? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने। ये भी आप याद रखिएगा। सो थर्ड वन क्या है? ड्यूरिंग हिज पीरियड, जब सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन कश्मीर को हुकूमत कर रहा था, जो जूना राजा था, जूना राजा रोट सेकंड पार्ट ऑफ राज तरंगनी। जूना राजा क्या करता है? ये सेकंड पार्ट ऑफ राज तरंगनी का लिखता है। और उसके बाद द बायोग्राफी ऑफ सुल्तान अंडर द टाइटल ऑफ ज़ैन प्रकाश वाज रिटन बाय युद्ध भट्टा। जो बायोग्राफी होती है किसकी? ज़ैनुल आबिदीन के अंडर टाइटल ऑफ ज़ैन प्रकाश वाज रिटन बाय युद्ध भट्टा। जो ज़ैन प्रकाश बायोग्राफी होती है, ज़ैन प्रकाश बायोग्राफी होती है ज़ैनुल आबिदीन की, ये कौन लिखता है? ये युद्ध भट्टा लिखता है। अब ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में बन सकता है कि हु रोट द बायोग्राफी, नेमली ज़ैन प्रकाश। किसने लिखी? युद्ध भट्टा ने लिखी है। अब ज़ैनुल आबिदीन वाज अ ग्रेट बिल्डर, फाउंडेड द न्यू सिटी कॉल्ड नौशहर। और ज़ैनुल आबिदीन ही होता है जो कि फाउंड एक सिटी करता है, जिस सिटी का नाम क्या रखा जाता है? नौशहर। क्या रखा जाता है? नौशहर। सो सिंपली ही इंट्रोड्यूस आर्ट ऑफ जो पश्मीना शाल की वर्क होती है कश्मीर में, वो किसने इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में? ज़ैनुल आबिदीन ने। वुड कार्विंग जो है कश्मीर में, ये भी इंट्रोड्यूस की है ज़ैनुल आबिदीन ने। और जूना राजा जो होता है, ये सेकंड पार्ट लिखता है राज तरंगनी का। किसके रिन में? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के दौर में। और जो बायोग्राफी होती है सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की, उसका नाम क्या होता है? ज़ैन प्रकाश। कौन लिखता है? युद्ध भट्टा लिखता है। अब ज़ैनुल आबिदीन ही होता है जो फाउंड करता है किसको? नौशहर को। किसको फाउंड करता है? नौशहर को। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन आल्सो फाउंड ज़ैनापुर, ये याद रखिएगा, ज़ैनाकूट और ज़ैनागीर। और ज़ैनुल आबिदीन बिल्ड द फर्स्ट वुडन ब्रिज एट श्रीनगर नोन एज ज़न कदल। ज़न कदल, ज़ैना कदल एक ब्रिज है, किसका बना हुआ है? ये वुडन ब्रिज है, पहला वुडन ब्रिज कश्मीर में है, जो कि कहाँ पे वाक़या है? श्रीनगर में। उसका नाम क्या है? ज़ैना कदल। किसने बिल्ड किया है? ज़ैनुल आबिदीन ने। ये आप याद रखिएगा। और he built an artificial island in Valur Lake by the name Zonlank। और जो सुल्तान है या सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, ये क्या एक आर्टिफिशियल आइलैंड को बिल्ड करता है, कहाँ पे? वालुर लेक में। वालुर लेक में। और उस आर्टिफिशियल आइलैंड का नाम क्या रखता है ये फिर? ज़ैनलांक। ZAINELANK। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है। और लास्ट वन क्या है? हबीब शाह। ये इंपॉर्टेंट वन है। हबीब शाह वाज द लास्ट रूलर ऑफ शाहमीरी डायनास्टी। जो शाहमीरी डायनास्टी शाहमीर से स्टार्ट हो रही थी, अब ये एंड कहाँ पे हो रही है? हबीब शाह से। अब सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शाहमीरी डायनास्टी। शाहमीरी डायनास्टी का जो लास्ट रूलर रहा है वो रहा है हबीब शाह। कौन रहा है? हबीब शाह। जो ही शाहमीरी डायनास्टी का रूल ख़त्म होता है कश्मीर में, उसके बाद चक डायनास्टी आती है कश्मीर में। चक डायनास्टी का जो टाइम पीरियड रहता है कश्मीर में, वो रहता है 1561 AD से लेकर 1587 AD तक। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और पहले पॉइंट की तरफ हम जाएंगे। गाजी चक वाज द फाउंडर ऑफ चक डायनास्टी। जो फाउंडर होता है चक डायनास्टी का, वो कौन होता है? वो गाजी चक होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है इधर। और ये जो चक्स थे, चक्स वर ओरिजिनली द रेजिडेंट ऑफ गिलगित हुंजा।
अब ये जो चक्स थे ये कहाँ से आए थे कश्मीर में? ये दर्द रेजिडेंट्स थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? गिलगित हुंजा के रहने वाले थे। ये आप याद रखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बन रहा है इधर। और उसके बाद ये जो चक्स थे ये सेटल कब कश्मीर में हुए? दे सेटल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाह मीर। जब शाह मीर कश्मीर को हुकूमत कर रहा था उसी टाइम चक सेटल्ड हुए थे। किस में? कश्मीर वैली में। आप ये याद रखिएगा। और यूसुफ शाह चक वॉज द फिनल्टिमेट फ्लिकर ऑफ चक्स। जो यूसुफ शाह चक था ये क्या था? फिनल्टिमेट फ्लिकर। आप ये कह सकते हैं कि आखिरी चराग जो चक्स का था वो यूसुफ शाह चक था। और इसी सॉरी यही यूसुफ शाह चक किसके साथ शादी कर रहा है? ये मैरिड विथ किसके साथ होता है? हबा खातून के साथ। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखिएगा, जो हबा खातून थी एक पोइटेस थी, और कश्मीरी में जो हम उसके शार होते हैं उसको हम वुचन कहते हैं। क्या? वुचन। हाँ, वुचन कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। और जो सन होता है यूसुफ शाह चक का उसका नाम होता है याकूत शाह। याकूत शाह। और ये याकूत शाह लास्ट नेटिव रूलर होता है चक डायनास्टी का। सिंपली आप याद रखिएगा, यूसुफ शाह चक का बेटा याकूत शाह होता है, ये लास्ट नेटिव रूलर रहता है किसका? चक डायनास्टी का। और उसके बाद ये जो यूसुफ शाह चक होता है ही चेंज्ड गुलमर्ग एंड सोनमर्ग इनटू हॉलीडे रिजॉर्ट्स। आप क्वेश्चन में सीधा आ सकता है एग्ज़ाम में कि वो कौन था जिसने गुलमर्ग और सोनमर्ग को किस में चेंज किया? हॉलीडे रिजॉर्ट्स में चेंज किया। और हमारा आंसर क्या रहेगा? यूसुफ शाही चक। और उसके बाद क्या है? मुगल आर्मीज हेड कासिम खान मीर बार। जो मुगल आर्मी का हेड होता है उसका नाम होता है कासिम खान मीर बार। वो क्या करता है? डिफीटेड शाहज आर्मी एट हारीपुरा। हारीपुरा एक जगह है कश्मीर में। वो जो यूसुफ शाही चक की आर्मी होती है वो डिफीट की जाती है किसके साथ? किन के ज़रिए से? कासिम खान मीर बार के ज़रिए से। और यहाँ पर फिर क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता मुगल रूल एंटर होता जा रहा है फिर कश्मीर में। और यूसुफ शाह चक वाज लास्ट मुस्लिम इंडिपेंडेंट रूलर। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि लास्ट मुस्लिम इंडिपेंडेंट रूलर कौन रहा कश्मीर का? वो रहा यूसुफ शाही चक। लेकिन मैंने अभी आपको बोला कि जो यूसुफ शाही चक का बेटा था उसका नाम था याकूब शाह, वो लास्ट नेटिव रूलर था। याकूब शाह लास्ट नेटिव रूलर था, ये लास्ट मुस्लिम इंडिपेंडेंट रूलर था। कौन? यूसुफ शाही चक। एंड एट लास्ट यूसुफ शाही चक बॉट टू दिल्ली फॉर टॉक्स विद अकबर। अकबर ने यूसुफ शाही चक को बुलाया कहाँ पे? दिल्ली में। और किसके लिए बुलाया? कि कुछ उनको बातें करनी थी आपस में। बट वाज इम्प्रिजन्ड। जो यूसुफ शाह चक था वो इम्प्रिजन्ड किया जा रहा किसके ज़रिए से? अकबर के ज़रिए से। उसके बाद उडेसा या पुरी वायर ही डाइड, वो उडेसा में उसकी फिर डेथ हो जाती है। किसकी? यूसुफ शाही चक की। और एट लास्ट आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ आ रहा होगा। एट लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस चैनल। थैंक्स।